घर में है तो मास्क हटा दो तब देखेंगे इससे। ये मास्क घर में हटा लो। एमडी इस्तियाक क्या नाम है इसका? एमडी मोहम्मद इस्तियाक। इस्तियाक जरा अपना स्कार्फ हटा लो बेटा। अभी तो मास्क, स्कार्फ नहीं मास्क। हाँ, और ये गैलेक्सी J7 प्राइम E84 5276 शुभम यादव नाम लिखे। शिवा, ये जरा वीडियो दिखाओ अगर पॉसिबल हो जाए तो। गुड। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद शुरू में 1-2 दिन आपको समझने में टाइम लगा होगा, लेकिन आज सारे बच्चे जो आए हैं वो सारे डिसिप्लिन्ड बच्चे हैं। एक बार अपने लिए अपने घर पर बैठे बैठे ताली बजा लो। शाबाश, ताली बजा लो अपने घर पर बैठे बैठे। जिससे आप स्पीकर ऑन करके हाँ ताली बजा लो अपने लिए। कितने अच्छे बच्चे हो। स्पीकर तो ऑन करो या मैं करूं यहाँ से सबके? चलो मैंने सबके स्पीकर खोल दिए। एक बार सारे एक बार ताली। आदित्य अपना स्पीकर खोलो। विशाल बंद मत करो। गुड, आप सब अच्छे बच्चे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय 32 से जुड़ चुके हैं। 29, 30, एक रह गया। अच्छा, कुछ के साथ शायद प्रॉब्लम है। ठीक है, 5 मिनट हो गए हैं। आप में से किसी और को कुछ भी पूछना हो, शीतल, पहले आप अपने ढंग से पूछ लो, उसके बाद मैं सबको म्यूट कर दूंगा। शीतल, हाँ बेटा, किसी भी बच्चे को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बाद में मैं सबको म्यूट कर दूंगा। अनुज फोन पर बात मत करो बेटा। अनुज सिंह फोन पर बात मत करो, और करो तो स्पीकर ऑफ करके बात करो। हाँ जी, आप लोगों को ये शीट दिखाई दे रही है क्या? यस सर। हाँ, जब पढ़ाई शुरू करेंगे ना तब इस शीट को मैं ऑन कर लूंगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, मैंने एक वीडियो भेजी थी उसमें। हाँ पहले तो हाँ एक चीज और, तुम में से कई बच्चों ने 8-7 बच्चे हैं, उन्होंने होमवर्क करके भेजा था। बहुत ही अच्छा लगा। उन 8-7 बच्चे जो बहुत ही अच्छे बच्चे थे, उन्होंने होमवर्क भेजा। छोटी छोटी कमियां हैं, उन कमियों पर आप और ध्यान दे लोगे ना, आपके अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का आया है तो 3 में से 3 मिलेंगे बोर्ड में। भाई 2 का है तो 2 में से 2 मिलेंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण से कई बार क्या होता है, हमारे थोड़े थोड़े नंबर कट जाते हैं, चाहे वो आधे आधे नंबर ही क्यों न हो। अगर वो कट गए तो आप लोग तो खुश हो कि यार मेरा 3 नंबर का प्रश्न था या 4 का प्रश्न था, मेरे को 4 में से 4। तो ये छोटी छोटी जो कमियां हैं, एक बार मैं आज सबसे पहले उन पर ध्यान दिला दें। 3 मिनट हैं 10 मिनट होने में। क्लास शुरू हुए अभी, हाँ सॉरी 1 मिनट और है बस क्लास शुरू होने में अपने में। एक तो मैंने देखा कई बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से, कई क्या लगभग सभी ने बहुत अच्छे ढंग से किया, लेकिन ऊपर सिर्फ 2 बच्चे थे जिन्होंने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ऊपर किसी ने भी नहीं लिखा। जैसे प्रश्न में तो लिख रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से HCF मालूम करो, लेकिन आपके सॉल्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का से कर रहे हो। मैं अब सबको म्यूट कर दूं क्या? जिसको बोलना हो वो हैंड रेज करना, या फिर क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड आवाज आती है ना तो मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। टाइम हो रहा है। यस, सब म्यूट करो। अब ध्यान से सुनो, और जिसको कुछ पूछना हो वो इशारा करना। कोई भी माइक ऑन मत करना। आप लोग जानते हो माइक ऑन करते ही मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा।
और एक बार जो रिमूव होगा उसे मैं दोबारा आज ज्वाइन नहीं कराऊंगा। कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, आप मुझसे पूछें, हैंड रेज करें या चैटिंग बॉक्स में डालें, लेकिन पहले मेरी बात पूरी सुन लें। मैं बता रहा था कि एक सबसे बढ़िया चीज क्या है कि जब प्रश्न में है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, तो आपको पहली लाइन यही लिखनी है। आप कहीं ना कहीं मेंशन तो करो कि आप ईडीएल से कर रहे हो। अच्छा, पूरा नाम नहीं आता हो लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ईडीएल। इसलिए एक तो ये जरूरी है। दूसरा, ईडीएल को जब हम लगाते हैं तो हमें उनमें से ये देख करके कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसको ए और बी तो मानो। एक दो बच्चों ने माना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने लिखा है कि माना ए बराबर इतना, बी बराबर ये, तो ईडीएल से अब या विभाजन प्रमेय का से ऐसे लिखना भी जरूरी है। और तीसरी बात ये कि कई बच्चों ने ईडीएल तो लगाया, बहुत अच्छा किया, साइड में रफ काम नहीं किया। अब देखो बेटा, हम भी अगर करें 227 से भाग देना हो या किसी ऐसे टर्म से भाग देना हो कि मुझे भाग नहीं आता है, मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे इसके लिए रफ साइड में भाग के मेथड से करना ही पड़ेगा। कई बच्चों ने इतना सुंदर किया कि उन्होंने डायरेक्ट कर लिया। हो सकता है उनकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर यदि उन्होंने रफ साइड में कहीं पर किया है, पीछे की साइड में, तो कोशिश करो उसे वहीं करने की, कि एक लाइन खींच करके एक साइड में आपका विभाजन वाला हो और दूसरी साइड में आपका प्रमेय का वाला लिखा हो। कुछ चीजें जो मैंने बताई, एक बार मैं लिख करके मैं बता रहा हूं। जैसे कोई भी HCF निकालना हो तो आपको सबसे पहला काम कि हेयर या लेट या माना, हिंदी में लिखोगे तो माना। ये सबको दिख रहा है क्या मेरी पेज? इसे बड़ा कर देता हूं। यस सर। पेज बड़ा कर देता हूं और इसको पहले पेज पर जब आप आ जाओगे ना तो आपको केवल यही दिखाई देगा। ये उल्टा आ रहा है क्या? एक मिनट, सीधा करता हूं। ऐसे दिख जाएगा क्या सबको? बेटा थोड़ा उल्टा दिखेगा, लेकिन दिख रहा है क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। तो माना है ना, ए बराबर जो बड़ी संख्या है ना, और बी बराबर ये, तो आप EDL से आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर पूरा नहीं लिखते हो तो, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। ठीक हो गया? यस और नो? आप अंगूठा लाइक वाला बटन दबा सकते हो। यस सर। हाँ, अब इसके बाद क्या करना, मान लो दो बड़ी संख्याएं हैं तो उनमें एक साइड में ऐसे लाइन खींच करके और आप पहले भाग कर लो। जब आप भाग कर लोगे तब आप जब यहां पर उसको करो तो अच्छा लगेगा। एक और चीज, जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज कर रहे हो तो आप कम से कम इतना तो लिखो, R इज नॉट इक्वल टू 0, या जो शेषफल बच रहा है वो 0 के बराबर नहीं है, ये भी लिखो, है ना। तीसरी में जब लास्ट में आ रहा है वो सबका बहुत अच्छा था कि बाय EDL या बाय प्रमेय का, इनका HCF ये होगा। बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत पसंद आया। और आप लोगों ने जो काम किया था बहुत ही सुंदर था। उन 8-7 बच्चों ने काम किया था, मैंने उनके नाम डाले हैं। सभी बच्चे होमवर्क करने के बाद नाम तो अपना जरूर भेजो, जिससे कि हमें पता लगे कि आप सच में पढ़ रहे हो और कुछ कर रहे हो और इससे फायदा हो रहा है। एक बार बताओ मेरी बात सबकी समझ में आ गई हो तो लाइक करो। फिर मैं आगे तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज आज बताने वाला हूं, बहुत टॉप चीज। ओके, वेल डन, बहुत सुंदर। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज आज बताने वाला हूं।
देखो मेरा टारगेट क्या है, एक्सरसाइज कराना मेरा टारगेट नहीं है। एक्सरसाइज आप कहीं से भी देख लोगे, कितने सारे ऐप हैं, हम आपको सॉल्यूशन वाला पेज भेज देंगे, आप उसमें क्वेश्चनों के आंसर एक्सरसाइज के देख लोगे। असली चीज है उस टॉपिक को यहां बैठाना। एक बार वो टॉपिक यहां बैठ गया, आपने ईडीएल देखा था, ईडीएल वास्तव में यानी विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपके बचपन की चीज थी, छोटी क्लासों में आपने भाग पढ़ा था, उससे आपको समझ में आ गया। अब आज जो हम चीज पढ़ने वाले हैं वो भी आपने 5वीं क्लास से पहले पहले पढ़ी हुई है। देखो 10th क्लास सबसे आसान है, पर पता नहीं क्यों बच्चे डरते हैं। डरते शायद इसलिए हैं कि उन्होंने पहले पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं करी होती है, इस कारण से उनको डर लगता है। कोई बात नहीं, आप देखना, मैं आपको 5वीं क्लास तक की पढ़ाई कराता हूं, आपको 10वीं क्लास अपने आप ही आ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने काउंटिंग करी थी, ऐसे ही करना है, मुंह से नहीं बोलना। काउंटिंग की थी, और जब काउंटिंग की थी तो आपको ध्यान होगा, हाँ, आप लोगों को ध्यान होगा कि काउंटिंग में 1 2 3 4 5 वगैरह, यानी 1 2 3 4 अनंत तक होते थे, बचपन में ही पढ़ा था, बल्कि स्कूल जाने से पहले पढ़ लिया होगा। जब स्कूल जाने लगे होंगे तब आपको बताया होगा कि भैया सम संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, यानी जितने भी काउंटिंग हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, उन सब को आपको बदल दिया गया। किसमें? प्राकृत संख्या और सम संख्या और विषम संख्या में। एक और विभाजन किया जिससे बच्चों को कभी भी ढंग से बच्चों ने पढ़ाई नहीं, पढ़ा तो समझा नहीं, और वो विभाजन था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। यानी जितनी भी संख्याएं थी उन सब को 2 भागों में बांट दिया, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आप में से कोई बच्चा अगर बोलना चाहे तो स्पीकर ऑन करके बोल सकता है। कौन बोलेगा? नाम बोलो, पहले नाम बोलना स्पीकर ऑन करके, फिर बोलो जल्दी। बोलेगा सर कोई? मेरा नाम अमित यादव है। हाँ अमित यादव, बोलो अमित। और अभाज्य संख्या जैसे 1, यस सर, 1 3 5 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। जी ठीक है, और कोई लड़का? अमित अपना माइक म्यूट कर लो। और कोई लड़का? सर कृष्णा मिश्रा। हाँ बोलो मिश्रा जी। कृष्णा मिश्रा। बोलो कृष्णा। सर इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 3 2 4 6 8 0। मैंने क्या पूछा? अभाज्य संख्या। कृष्णा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, अगर इंग्लिश में कहो प्राइम नंबर जो सर प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपनी टेबल में आते हैं सिर्फ, जैसे 1 1 3 7 13 11। ठीक है, और कोई बच्चा? कृष्णा म्यूट करो। और कोई बच्चा? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से दोबारा ध्यान करते हैं बचपन की चीजें। तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता अपने अलावा, जिनमें अपने अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। दूसरी बात, एक ऐसी संख्या है जिसका भाग सभी में चला जाता है। एक का भाग तो सब में जाता है ना, कोई भी संख्या हो, एक का भाग दो, उतनी बारी चला गया। जब एक का भाग सब में जाता है, इसलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। फिर समझ लो, एक का भाग सभी में जाता है, इसलिए एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। अब एक के बाद हम सोचते हैं ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता। तो सोचो, 2 में किसी का भाग जाता है क्या? कोई बच्चा बोलो। नो सर। नो सर। नो सर।
तो पहली अभाज्य संख्या हमारी हुई 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद गलत 11 मैं जानता हूं आप में से कई बच्चे 9 सोच रहे हैं। 9 क्यों होगी? 11 सर। 9 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? यस सर। इसलिए 9 अभाज्य संख्या नहीं होती, नहीं होगी। 11 होगी। 11 के बाद 13, 13 के बाद 13 के बाद फिर गलत 19 15 नहीं होगी। मैं जानता हूँ फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आया 15, 15 नहीं होगी क्योंकि 15 में तो 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है। 5 का भी जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। यस सर। 17। बिल्कुल, अब मैं लिख रहा हूं, आपको बोर्ड दिख रहा है? यस सर। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, और ये कहलाते हैं, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। इस तरह से ऐसी संख्याएं जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए। अपने कृष्णा क्या पूछना है बोलो? कृष्णा कुछ पूछना है क्या? अच्छा नहीं, सॉरी सर, वो गलती से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात, इसे लोअर हैंड कर लो। तो अभाज्य संख्याएं, अगर अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये समझ में आ गया हो तो जरा लाइक करो, जिसे पता लगे आवाज आ रही है। यस सर। गुड। यस सर। इसी तरह से इसका दूसरा होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। अब नेचुरली आप लोग समझ सकते हो जिसमें अपने अलावा किसी और का भाग चला जाए। जैसे पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4। पहली भाज्य संख्या नहीं, 2 नहीं, देखो ध्यान करो, 2 में किसी का भी भाग। मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं, पहली भाज्य संख्या 2 ले लेते क्योंकि सम संख्या दिमाग में रहती है, इसलिए 2 नहीं है। पहली भाज्य संख्या होगी 4, उसके बाद आएगा 6, फिर 8, फिर 9। ये सबको समझ में आ गया क्या यहाँ तक? एक बार ऐसे करो, समझ में आ गया तो? हाँ यस सर। अब आप कृष्णा लोअर हैंड कर लो, बाद में बात करेंगे। अब इसके बाद अगली चीज, एक प्रश्न जो आपके किताब में भी है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, बताओ ये भाज्य है या अभाज्य? यानी 7 into 11 into 13। बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत, सुनो पहले, जब पूछूं ना तब बोला करो। 7 into 11, क्योंकि आप लोगों के पता है अभी तक क्यों समझ में नहीं आया, क्योंकि आप लोग ना उस क्वेश्चन को ढंग से दिमाग में नहीं लेते। जब आप क्वेश्चन ठीक से दिमाग में ले लोगे तो कभी गलती होगी ही नहीं। तो मैं एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं, 7 into 11 into 13 plus 13 इज ए प्राइम और कंपोजिट नंबर। जब भी कभी इस तरह से प्रश्न आए तो जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि बीच में प्लस लग रहा है और ये पूरा आप देखो सभी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो कई बार हमें नहीं पता लगता कि ये कैसा होगा। आपको क्या करना है, जो आपने कुछ सालों पहले पढ़ा होगा, कॉमन लेना। दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है क्या? देखो दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। आप अगर 13 कॉमन ले लेते हो, एक संख्या ये वाली है, एक ये वाली है, तो जब दोनों में 13 कॉमन ले लोगे तो यहां से तो बचेगा 7 into 11 प्लस यहां से बचेगा 1। आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, ध्यान से समझ लो, मैं इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर केवल इतना सा लिख दिया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ, बेटा किसी बच्चे का देखो फिर से आवाज आ रही है मेरे पास, अपना माइक ऑफ रखो। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि 13 एक ऐसी संख्या हो गई जो इससे गुणा हो रही है, यानी 13 बाहर है ना,
इसका मतलब जो हमारी संख्या दी हुई थी वो 13 से भाज्य है। जब 13 से भाज्य है ना, हमने क्या पढ़ा था? अभाज्य मतलब अपने अलावा किसी से भी भाग नहीं जाए। यहाँ पर इस पूरी संख्या से आगे आ गया है 13। इसका मतलब यह संख्या 13 से भाज्य है, यानी इसमें 13 का भाग जाता है। और अगर 13 का भाग जाता है तो फिर ये भाज्य संख्या हुई, यानी कंपोजिट नंबर हुआ, ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है? कोई भी इस तरह की संख्या हो, प्लस में हो या माइनस में हो, आपको उसमें से कॉमन बाहर निकाल लेना है, फिर अगली लाइन में लिख देना है कि यहां 13 से यह संख्या गुणा हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है, या 13 इज ए मल्टीपल ऑफ द नंबर, सो द नंबर इज कंपोजिट, या 13 से गुणा हो रही है अतः संख्या भाज्य है। यहां तक क्लियर हुआ हो तो जरा एक बार लाइक करो। कुछ पूछना है तो बताओ। गुड। अब एक और चीज देखो कितनी बढ़िया। बोलो बोलो सर एक बार मुझे पूछना है। बोलो। पूछना है वापस सर। आप सर संख्या आवाज खोलो, बोलो। सर मतलब हमारी जो संख्या के बाद है इवन नंबर का जो आपने यहाँ लिखवाया है 7 × 11, सर उसके बाद के नीचे का समझ नहीं आया कैसे आया। देखो इसमें दो संख्याएं हैं। पहली संख्या है 7 × 11 × 13 प्लस दूसरी संख्या है 13। इन्हें मिलाकर के पूरी संख्या हो रही है। हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं में 13 दिख रहा है तो दोनों संख्याओं में से 13 कॉमन ले लिया। आपने फैक्टर पढ़े होंगे पहले पिछली क्लासों में। 13 जब कॉमन ले लिया तो यहां से 13 चला गया तो बचा 7 × 11 प्लस यहां से 13 चला गया तो 1 बचा। ऐसा मत सोचना कि 0 बचा, 13 चला गया तो 1 बचा। हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, ध्यान करना। लेकिन इससे क्या पता लगता है कि पूरी संख्या 13 से गुणा हो रही है। 13 से गुणा होने का मतलब है इस पूरी संख्या में 13 का भाग चला जाएगा। अगर मान लो ये नहीं कर पाओ, मैं दोनों बातें बता रहा हूं क्योंकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा नहीं आना। आपको ये तो पता लग जाएगा कि 13 दोनों में है। अगर ये पता लग जाए, आप ये स्टेप भी मत करो, चाहे सीधा लिख दो। जो कॉमन संख्या हो उसको नीचे लिख दो। मैं मान लिया कि ये नहीं किया, पर 13 दोनों में दिख रहा है ना, आप लिख सकते हो यहां संख्या 13 से भाज्य है, यानी 13 से भाग जाता है। सीधा लिख दो, ये वाला स्टेप भी छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में हमें बहुत ज्यादा नहीं करना होता। 1 नंबर के क्वेश्चन में ना हमें बहुत ज्यादा नहीं करना होता। तो अगर तुम्हें कोई संख्या कॉमन दिखाई दे जाए तो आप लिख सकते हो कि दी हुई संख्या 13 से भाग चला जाता है, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या। चैप्टर पढ़ा रहा है बेटा, कौन बोल रहा है? नहीं बोलो। हाँ जी बेटा, अब तो क्लियर हो गया। जिसने पूछा था प्रश्न क्लियर है कि नहीं वो बोलो जरा। यस सर, क्लियर हो गया है। गुड। इसके बाद आज का जो एक और टॉपिक बहुत ही अच्छा, इसी का मतलब का प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, आप सबने पढ़े हुए हैं बचपन में। जैसे आपने देखो, मैं लिखता हूं 72 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसे करके आपने पढ़ा हुआ है। 2 का करना 36, फिर 2 का करना, आपको ध्यान आ जाएगा बचपन। 2 9 3, ध्यान में आया कि नहीं आया? ऐसे करो अगर याद आ गया हो तो। यस सर। गुड। और करता हूं मैं। यस सर। मान लो मुझे करना है, गुड, 120 का। 120 का करता हूं तो पहले 2 का, 2 छिक्की 12, फिर 2 का, 2 3 जा 6। मुझे बीच बीच में हिंदी इंग्लिश इसलिए बोलनी पड़ती है कि कुछ बच्चे हिंदी में और कुछ बच्चे इंग्लिश में हैं। फिर 2 का किया 15, फिर 3 का किया। कुछ गड़बड़ हो गई ना? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं हुई? सर हुई है 3 से। कुछ गड़बड़ हुई है क्या?
नो सर, नो सर। नहीं हुई? नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो ठीक है सर। ठीक है। तो अभी क्या करूंगा मैं, इस सब को, अब जो एक प्रश्न जो अभी बच्चे ने उसमें ग्रुप में पूछा था कि जी इसमें कॉमन नहीं आ रहा है या कुछ है, उसे अब ध्यान से समझना कि आपको 10th में कैसे करना है। इसलिए मैंने उससे पूछा था कि प्रश्न भेजो, इसमें हमें क्या करना है। इसमें आप समझ लो हमें क्या करना है, हमें लिखना है इसको 72 बराबर 2 2 कितनी बार है? 2। कोई बच्चा बोलो 2 कितनी बार दिख रहे हैं? 3 बार। 3 बार। 3 बार। तो 2 की घात 3 गुणा 3 कितनी बार दिख रहे हैं सर? 2 बार। तो 3 की घात 2 ऐसे लिखना है आपको। इसे सर शीट थोड़ा ऊपर कर दीजिए, दिख नहीं रहा। सर शीट थोड़ा ऊपर कर दो, दिख। हाँ थैंक यू सर। अब समझो, फिर से समझ लो, जो आपने पहले पढ़ा था उसमें तो आप सीधा सीधा लिख देते थे, यहां आपको क्या करना है, घात के रूप में लिखना है। बस इतना सा काम 10वीं में जोड़ा है बस। और घात भी आप पढ़ चुके हो पहले 8वीं 9वीं में। यस सर, 9 में। 2 की घात 3 और 3 की घात 2। इसके बाद 120 को भी लिख लो। 120 में 2 कितनी बार हैं? 3 बार। 3 बार सर। और 3 कितनी बार हैं? 1 बार। 1 बार। 5 कितनी बार है? 1 बार। बार। बताओ, इससे देख करके ऐसे लिखने में किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो। नो सर। नो सर। तो देखो कितना आसान प्रश्न हो गया। आपको निकालना हो मान लो HCF यानी महत्तम समापवर्तक। आपको क्या करना है, एक बच्चे ने जो प्रश्न पूछा था वो आगे का पूछ लिया जो आज पढ़ाना था, इसलिए मैं उसको उत्तर नहीं दिया। इनमें से जो कॉमन है, देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। आपको क्या करना है, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसमें कम घात वाली संख्याएं लिखनी है। कम घात हो, कॉमन संख्या ढूंढनी है और कम घात। जैसे 2 की घात 3, यहां भी 2 की घात 3, ये तो दोनों बराबर है ना? यस सर। ये तो पूरा की पूरा आ जाएगा 2 की घात 3। यहाँ 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ 3 की घात 1 है। कम घात तो 1 हुई ना? यस सर। तो केवल 3 गुणा होगा। ये HCF हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो बस थोड़ा सा। 2 की घात 3 का मतलब 6 नहीं होता। कई बच्चे 2 की घात 3 का मतलब 6 समझ लेते हैं। 2 की घात 3 जी 8 होगा, 8। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 3, तो 8 दिया 24। ऐसे ही जब हमें LCM निकालना हो तो सबसे पहले जो कॉमन है उसकी बड़ी से बड़ी घात लिखेंगे। बड़ी से बड़ी घात, जैसे 2 की घात 3 में तो खैर बड़ी घात 3 ही है, लेकिन 3 में बड़ी घात 2 है ना, तो गुणा 3 की घात 2। और फिर बचा क्या, जो बची कुची है वो भी लिखा जाएगा। LCM में जो बच रहा है ना वो सारी संख्याएं आ जाएंगी, तो गुणा में 5। ध्यान में आ गया क्या? बोलो। तो आपको इससे गुणा करके LCM और HCF निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस सर। निकाल सकते हैं सर। अब एक आखिरी चीज आज की, कि जो उसमें प्रश्न था, जो बच्चे ने प्रश्न भेजा, आपको वेरीफाई करना है। तो इसमें क्या है, HCF और LCM का गुणा, 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का LCM अगर आपस में गुणा करें तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होगा। इसको वेरीफाई करना हो तो इसको गुणा करके बताओ जरा, कोई बच्चा कितना आएगा? देखो मैं तुम्हें आसान गुणा सिखाता हूं, सुनो। 2 की घात 3 किया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ? 8। 8। पहले 8 को 5 से गुणा कर लो। 8 पंजे 8 5 40 सर। 40 हो गया। 3 की घात 2 Yes, करेंगे sir. तो 3 तिया 9। 9 को 40 से गुणा करना है तो 9 को 4 बार पहाड़ा बोल लो केवल। 9 चौका 360। 360। वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह से आप देखो, आप जल्दी गुणा भाग कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ Yes, sir. वेरीफाई करना है। HCF कितना आया?
24, एलसीएम कितना आया 360, 360 ए कितना है, पहली संख्या कितनी है 72, संख्या है हेलो, 120। 120 अगर आप इनको गुणा करोगे और इनको गुणा करोगे, यदि दोनों बराबर आ जाएं तो ये वेरीफाई हो गया। बराबर नहीं बात समझ में आ गई क्या? यस सर। वेरीफाई करना आ गया। तो आज आपने इसमें क्या पढ़ा, मैं दोबारा ध्यान दिला देता हूं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, यानी भाज्य संख्या क्या होती है। इसके बाद अगर हमें दो संख्याएं इस तरह से दे रखी हों तो उसमें से अगर कोई कॉमन संख्या है उसे देख करके हम बता सकते हैं कि भैया ये इससे भाग जा रहा है, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक हो गया। एक और चीज वो है आपने HCF निकालना यानी अभाज्य गुणनखंड करना सीखा। अभाज्य गुणनखंड के बाद उनको घात के रूप में लिखना सीखा। घात के रूप में लिखने के बाद जो इसका कॉमन का कम पावर हो उनको गुणा करेंगे तो HCF। कॉमन की बड़ी से बड़ी घात लिख देंगे और बची कुची संख्याएं भी लिख देंगे तो लघुत्तम समापवर्तक, है ना। और वेरीफाई करने के लिए HCF और LCM को गुणा करें, A और B को गुणा करें, तो इस तरह से आपके पास ये वेरीफाई भी हो जाएगा। एक चीज का ही ध्यान रखना, लास्ट कि दो संख्याओं का तो ठीक है, 10वीं में 3 संख्याओं का भी है, तो दो संख्याओं में तो ये वेरीफाई करेगा, 3 संख्याओं में वेरीफाई नहीं करेगा। जैसे आप चाहो कि 3 संख्याओं का HCF निकाल लो, 3 संख्याओं का LCM निकाल लो, तो वो 3 संख्याओं का HCF, 3 संख्याओं का LCM उन 3 संख्याओं के गुणा के बराबर नहीं होगा। दो ही संख्याओं में वेरीफाई होता है। तो आपको अब क्या करना है घर पर, मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, फिर प्रफुल्ल जी से कहूंगा बोलने को, कि आपको इससे संबंधित प्रश्न करने। अब देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, इसके संबंधित उदाहरण हो बुक में, एग्जाम्पल हो, एक्सरसाइज हो, केवल इससे संबंधित आप करके और ऐसा भेजो जो लगे कि हाँ कुछ स्टैंडर्ड है ना, छोटी छोटी बातों का। ऐसे ही हाँ, उसमें एक गलती और थी, मैं देख रहा था कई बच्चों ने ना उसमें इम्प्लाइज का साइन अननेसेसरी लगा रखा था। खैर वो मैं पेज को, मैं अगली क्लास में एक काम करूंगा, उन पेज को मैं विशेष लेकर के पेज को डाल करके कमियों पर और डिस्कस कर, ठीक है सर? हाँ बोल सर क्या एक्सरसाइज कर ले हम, मतलब वहीं से करनी चाहिए ना, लेकिन वो करना जो इसमें जो आज पढ़ाया है इससे मतलब का, या पहले पढ़ाया था उससे मतलब रिलेटेड जो हो, हाँ वो करनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। प्रफुल्ल सर, प्रफुल्ल सर प्लीज सर। जी सर। जी सर, 2 शब्द। बस बच्चे काम करेंगे, आपने बताया दिया HCM और SCM निकालना, काम करके ग्रुप में डालेंगे, उससे हम चेक कर लेंगे। जी सर, कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। जी जी। कैसा लगा बच्चों, कुछ समझ में आया? सर आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी गारंटी है हमारे प्रफुल्ल सर को बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज सारे बच्चे डिसिप्लिन में थे। क्यों प्रफुल्ल सर? प्रफुल्ल जी खत्म ही होने वाला। हाँ, आज बच्चों ने बहुत, हाँ बिल्कुल, कुछ सेकंड्स रह गए हैं, कुछ सेकंड्स रह गए हैं, इसलिए एक बार सभी स्माइल करो, जोर से स्माइल करो, हर बच्चा स्माइल करो। अरे मेरा प्यारी बेटी भी स्माइल कर रही है, क्या बात है। और आपको बता दूं आज हमारे साथ मैक्सिमम 36 लोग जुड़े हुए थे। 36। यस सर, देखा जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। कई बच्चों को मैंने बाद में ज्वाइन नहीं कराया, है ना। ठीक है जी, बोलिए। ठीक है सर। हाँ बोल बोल बोल। बाय। सर क्या टाइमिंग क्या, मतलब सर 11 बजे से 11:10 के बीच में आप ज्वाइन हो सकते हैं? 10 से पहले, 11:10 से पहले 11